आजकल छोटी उम्र में प्रेम प्रसंग करना एक फैशन बन गया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की एक तस्वीर आप तमाम लोगों तक शायद पहुंची रही होगी। 15 सितंबर को एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हुई थी जिसमें यह दावा किया गया था कि शाइस्ता नाम की एक बच्ची को किसी ने मार दिया और उसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी डेड बॉडी मिली थी। सिर पर पूरी तरीके से उसके हमला किया हुआ था। एक कुचला हुआ डेड बॉडी जो है उस लड़की की डेड बॉडी मिली थी, जिसके बाद बहुत हंगामा हुआ था कि किसी ने दुश्मनी में हत्या कर दी। तो कोई अलग-अलग तरीके की बात कर रहा था, कोई बड़े दावे कर रहे थे, अलग-अलग तरीके के दावे हो रहे थे। इन दावों के बीच अब सोशल मीडिया के ज़रिए एक बड़ी खबर निकल कर के सामने आई है, जो काफ़ी चौंकाने वाली है। असल में पूरा मामला जो है वो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बिंदकी एक इलाका है। उसी जगह की एक बच्ची गायब हो जाती है, लापता हो जाती है। उसके लापता होने के बाद सोशल मीडिया पर उसके नाम के साथ उसकी तस्वीरें साझा की जाती है कि आखिरकार इस बच्ची को तलाशने में जो है मदद की जाए। लेकिन अगले दिन, क्योंकि 14 सितंबर को वो ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकलती है, जब वो लापता हो जाती है, तब 15 तारीख को उसकी एक डेड बॉडी मिलती है और वो डेड बॉडी काफ़ी परेशान करने वाली होती है। वो तस्वीरें काफ़ी विचलित करने वाली होती है, हम आपको दिखा भी नहीं सकते। उसके बाद इस पूरे मामले पर प्रशासन जो है वो लगातार एक्टिव थी। प्रशासन इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही थी और अब यूपी पुलिस ने इस पूरे मामले पर एक बड़ी खबर जो है वो दी है। मामला ये है कि असल में ये पूरा का पूरा मामला प्रेम प्रसंग का था। बताते चले आपको कि प्रशासन ने, खास करके एसपी जो है धवल जायसवाल साहब, उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में शिवेंद्र सिंह शिबू नाम का एक व्यक्ति है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है। उस शिवेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। मामला ये है कि जो शाइस्ता थी और जो शिवेंद्र था, वो दोनों प्रेम करते थे, दोनों आपस में प्रेम प्रसंग करते थे। और इस बीच एक खबर ये भी सोशल मीडिया के ज़रिए प्राप्त हुई है कि दोनों फिजिकल होते हैं, दोनों रिलेशनशिप इख्तियार करते हैं, इंटीमेट होते हैं। नतीजा ये हो जाता है कि वो बच्ची जो है, वो जो लड़की है, वो गर्भवती हो जाती है 5 महीने के आसपास की। इस बीच शायद वो लड़की उस लड़के से ये डिमांड करती है कि ऐसा है, तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि वक्त के साथ ये बातें तो सबको पता चल जाएगी, जब पता चलेगी तो बदनामी होगी। नतीजा ये होता है कि दोनों के बीच में विवाद होने लग जाता है, दोनों के बीच बहस होने लग जाता है और इसका ये नतीजा होता है कि जब वो 14 सितंबर को ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकलती है तो लापता हो जाती है। हो सकता है कि शायद वो दोनों एक-दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए गए हों। शिवेंद्र ने उसे बुलाया हो कि आओ हम बैठ कर के बात करेंगे, इस मसले का कोई हल निकालेंगे। लेकिन शिवेंद्र को लगा कि इस मसले का तो कोई हल नहीं है, क्योंकि मैंने तो इस लड़की का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने जिस्म की भूख को मिटाने के लिए किया था। हमारा ये इरादा तो था नहीं कि इसे ज़िंदगी भर ले कर के चलना है। और नतीजा ये हुआ कि शिवेंद्र ने उस लड़की की हत्या कर दी। जी हाँ, आपको बताते चले 14 सितंबर को ये गायब हुई, 15 तारीख को डेड बॉडी मिली। इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ बातें कही, एसपी साहब ने क्या कुछ बयान दिया है, सबसे पहले हम आपको वो दिखा देते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आखिरकार ये पूरा का पूरा मामला जो है वो किस तरह का है। एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और ये इस पूरे मामले को लेकर के एसपी साहब ने जो है वो क्या बयान दिया है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। टीवी से उन्होंने बात की। दिनांक 15 तारीख को थाना बिंदकी क्षेत्र के अंतर्गत एक बालिका का शव बरामद हुआ था, जिसकी वस्तुस्थिति की जब पड़ताल की गई तो यह हत्या का मामला सामने आया था। आज उस हत्या की घटना का सफल अनावरण किया गया है और इसमें जो मुख्य आरोपी शिवेंद्र सिंह उर्फ शिबू है, इसकी आज पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है और इसमें जो आला कत्ल प्रयोग किया गया है उसको भी बरामद किया गया है। घटना की पृष्ठभूमि में जो मुख्य कारण सामने आया है कि ये दोनों बालिका और ये पुरुष पूर्व परिचित थे और इनके मध्य प्रेम प्रसंग था और इसी में विवाद की स्थिति में आवेश में आकर इसके द्वारा इसकी हत्या की गई है। इसमें जो भी हमारे पास वाहन था, आला कत्ल था, उसको बरामद कर लिया गया है। इस पूरी सराहनीय कार्य के लिए सर्विलांस टीम, एसओजी टीम और थाना बिंदकी की टीम को मेरी तरफ से 25,000 पुरस्कार की घोषणा की है। तो आपने सुना यूपी पुलिस ने क्या कुछ बयान दिया है। इस पूरे मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर अलग-अलग लोग ट्वीट कर रहे हैं। खुर्शीद मिसबाही लिखते हैं कि 5 महीने की गर्भवती शाइस्ता के प्रेमी शिवेंद्र ने हत्या कर दी। फतेहपुर के बिंदकी में 15 साल की शाइस्ता 14 सितंबर को ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली थी। 15 को उनकी लाश मिली। पुलिस के मुताबिक शाइस्ता को प्रेमी शिवेंद्र 30 साल ने जो है हत्या आरोपी निकला। पोस्टमार्टम में शाइस्ता 5 महीने की गर्भवती भी थी। ये बातें जो है वो की जा रही है। इसके अलावा अलग-अलग लोगों ने ट्वीट किया। कविश लिखती है शाइस्ता 5 महीने की गर्भवती थी। प्रेमी शिवेंद्र ने हत्या कर दी। 14 सितंबर को शाइस्ता ट्यूशन के लिए घर से निकली थी। 15 को उसकी लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शाइस्ता के गर्भवती होने की बात पता चली। फतेहपुर के बिंदकी का मामला है। कविश अजीज ने ये ट्वीट करके लिखा है। पत्रकार हैं, उन्होंने ये तमाम जानकारी दी है। लोग सोशल मीडिया पर अपनी अपनी राय लिख रहे हैं। निदा लिखती हैं, सही हुआ, ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मुर्तज़ा लिखते हैं, जब तरीके से भटक जाएंगे तो डर खत्म हो जाएगा और डर खत्म हो जाएगा तो गलत संगत और गलत काम करेंगे, जिसका नतीजा सामने या तो मारी जाएंगी या अपने आप को मार लेंगी। इसके अलावा सुहेल फारूकी लिखते हैं, अफसोस, मुसलमानों को बहला फुसलाकर अपने लव ट्रैप में फंसाकर मोहब्बत का ढोंग करने वाले हैं ये लोग। अपना काम होने के बाद अक्सर कत्ल कर देते हैं। मुसलमानों, अपने आप में झांक कर देखो, तुम्हारी तरबियत कहाँ गई, तुम कहीं खो गए हो।
कामेश कुमार लिखते हैं, ये साले केवल समाज को गंदा कर रहे हैं, इन लोगों को मौत दे देनी चाहिए। आभास लिखते हैं, धत रोज रोज एक गंभीर मामला, ऐसा लग रहा है जघन्य अत्याचार का दौर चल रहा है, घृणा के साथ ही भय पैदा होने लगा है समाज के प्रति, मानवीय मानसिकता और कितना गिरेगी। इन हयात लिखती हैं, तो ये भगवा जिहाद कहलाएगा, क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगाया है। अब्दुल कादिर, बहुत दुख की बात है, सनातनी योद्धा, प्रेम किसी और से, गर्भ धारण किसी और से, फिर अंजाम तो यही होगा ना, सुधरते क्यों नहीं, किसी एक से संतुष्ट क्यों नहीं होते, 10 जगह मुंह मारने की क्या ज़रूरत है। सनातनी योद्धा ये अक्सर मुसलमानों को लेकर के इसी तरह घटिया टिप्पणी करते हुए दिखाई देते हैं। चौधरी इसरार लिखते हैं, कोई नहीं, ये इनके मैनिफेस्टो के मुताबिक ही हुआ है। तो ये तमाम जानकारी जो है वो सोशल मीडिया पर सामने आई है। इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आप तमाम लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है। आप किसी धर्म मज़हब की बच्ची हैं, बेटियां हैं, आपको ये ज़रूरत है इस बात को समझने की कि कोई भी व्यक्ति कभी भी आपका इस्तेमाल कर सकता है और फिर आपके साथ इस तरह का अंजाम हो सकता है। प्रशासन से हमारी गुहार है, इस पूरे मामले में बेहतरीन कार्रवाई करते हुए जो दोषी है उसे न्यायिक प्रक्रिया से गुजार कर सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाए।